हे एवरीवन, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप भी आने वाले दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ सकते हो। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम उन स्टूडेंट को हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो ऑनलाइन स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उन तक भी ये सारे कंटेंट पहुँचे और वो भी अपने प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है। तो आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि कौन से वैसे कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चंस दिखाना चाहूँगा जो आपको इस बार के रिसेंट एग्जामिनेशन यानी कि जून 2023 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और वो सवाल आपसे पूछे गए हैं 26 ऑफ कॉप इवेंट से। आप यहाँ पे देख सकते हो सवाल आपसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स इंडियाज स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट climate change in the backdrop of its stand at the 26th session of the Conference of Parties, that is COP26, to the UNFCCC held in Glasgow, UK। आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है कि वो इवेंट कहाँ पे हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूजीसी ने जब आपसे सवाल पूछा तो उसने खुद ही मेंशन कर दिया था ये इवेंट हुई कहाँ थी। 26 वाली वो हुई थी ग्लासगो, दैट इज़ यूके में। बात समझ में आ गई। अब इसके लिहाज से पूछा गया है कि भारत का क्या स्टैंड रहा है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रही है। ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है फेजिंग आउट ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन बाई 2030, यानी कि 2030 तक कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। ऑप्शन बी में है रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकॉनमी बाई 45% बाई 2030 ओवर 2005 लेवल्स, यानी कि 2005 के स्तर से 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है कैपिंग इंडियन इकॉनमी टोटल फाइनल एनर्जी कंजम्पशन इन एब्सोल्यूट लेवल्स, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कुल अंतिम ऊर्जा खपत को पूर्ण स्तर पर सीमित करना। ऑप्शन डी में है अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस फॉर इंडिया बाय 2070, यानी कि 2070 तक भारत के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। और ऑप्शन नंबर ई में है प्रोमोटिंग लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, यानी कि 2070 के बाद देखोगे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्यावरण हेतु जीवन शैली को बढ़ावा देना। ये सारे ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं और आप करेक्ट आंसर भी देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बी, डी एंड ई, यानी कि आप देख रहे हो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है एंड ई वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और बी, डी और ई में बताया क्या गया है 2005 के स्तर से 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की जो कार्बन तीव्रता में 45% की कमी करना। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हो अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन, जो हमें 2070 तक हासिल करना है, एंड प्रोमोटिंग लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज। अगर मैं आपसे थोड़ा बहुत जिक्र करता हूँ, ठीक है, कॉप 26 को लेकर, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो जो भी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको ही मेंशन करने की कोशिश की है। और अगर आपसे सवाल वापस से पूछे जाते हैं दिसंबर अटेम्प्ट में, तो इसके बियॉन्ड नहीं पूछा जाएगा। पहला, ये चीज़ें हुई कहाँ है, ये इवेंट हुई है ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में नवंबर 2021 में। बात समझ में आ गई, जहाँ पे सारे कंट्रीज से अपने डेलीगेट्स को उन्होंने सेंड किया था अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ पे साझा करने के लिए। भारत से भी हमारे प्रधानमंत्री अपने डेलीगेट्स के साथ वहाँ पहुँचे थे अपनी बातों को लेकर। आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि इस इवेंट का थीम क्या रहा था, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो कॉप 26 का जो थीम रहा था वो क्या रहा है, अडेप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ एंड नेचुरल इन्वायरमेंट्स। हो सकता है कि आपसे वो थीम भी पूछ ले, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको हमारे प्रधानमंत्री ने पंचामृत के तौर पर बताया था। पंचामृत यानी कि हमने 5 बातों को वहाँ पे साझा किया था जो कि मेन पॉइंटर्स थी भारत के लिहाज से। आप पहला पॉइंट देख सकते हो, रीच नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट्स बाई 2030, यानी कि हमें पहुंचना है 2030 तक 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। फिर हमें क्या करना है, फुलफिल 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाय नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय 2030, यानी कि अपने 50% का जो ऊर्जा का हमारा जो संचालन होगा वो हम कहाँ से पूरा कर रहे होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से कर रहे होंगे। रिड्यूस 1 बिलियन कार्बन एमिशंस बाय 2030,
हमें कार्बन एमिशन को भी 1 बिलियन से क्या करना है, रिड्यूस करना है, 45% से रिड्यूस करना है कार्बन की इंटेंसिटी को 2030 तक, और जो हमारा नेट जीरो का मिशन है वो टारगेट अचीव करना है 2070 तक। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, पंचामृत कहा है इसे। बात समझ में आ गई। अगर आपसे सवाल पूछे गए हैं COP26 को लेकर जून 2023 के एग्जामिनेशन में, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सवाल आपसे पूछ लिए जाए COP27 को भी लेकर, जो कि पिछले ही साल हुई है कहाँ पे, शर्म अल शेख में, इजिप्ट में, नवंबर के ही महीने में 2022 में। बात समझ में आ गई। तो COP27 इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, अब COP27 में भी आपको ज़्यादा डीप डाउन जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है। उदाहरण के तौर पे मेजर आउटकम्स क्या रहा है COP27 से, ठीक है। और अगर इसकी भी थीम की मैं बात करता हूँ तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि साथ में आकर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उन सारे आइडियाज़ को, उन सारे प्लेजेस को जो हमने रेस किए हैं वहाँ पे, जो हमने प्लेज लिया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वनरेबल कंट्रीज़, यानी कि जो भी कंट्री इससे ज़्यादा पीड़ित है उन कंट्री को क्या किया जाएगा, मदद पहुंचाई जाएगी। द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड लॉस एंड डैमेज फंडिंग टू वल्नरेबल कंट्रीज़, यानी कि लॉस एंड डैमेज की फंडिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी उन कंट्रीज़ को जो बहुत ज़्यादा पीड़ित है या फिर प्रभावित है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगला, अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर आप देखते हो, अ न्यू 5-year वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू प्रोमोट क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, वहाँ पे एक नया 5-year वर्क प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा ताकि वो क्लाइमेटिकल टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सके। उसके बाद है मिटिगेशन, यानी कि कमी करनी है हमें, जो आपने देखा होगा कार्बन एमिशंस वगैरह सारे चीज़ों को लेकर इस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जाएगा। दैट इज़ एम्ड एट अर्जेंटली स्केलिंग अप मिटिगेशन एम्बिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमने क्या किया है, वादे किए हैं, प्लेज किया है, उसे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। बात समझ में आ गई। इसके लिए एक साल में 2 बार बात करने की, मीटअप्स करने की बात भी की गई है, ताकि जो गवर्नमेंट है जिन्होंने प्लेज किया है वो अपने वादों को क्या कर सके, और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके और अपने टारगेट को फुलफिल कर सके, ठीक है। उसके बाद अब ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करोगे तो डेलीगेट्स एट द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस रैप्ड अप द सेकेंड टेक्निकल डायलॉग ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक, अ मैकेनिज्म टू रेज एम्बिशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि जो भी पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो प्रोमिसेस की गई है, प्लेजेस की गई है, उसे और मतलब स्ट्रेंथ के साथ क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। शर्म अल शेख एडप्शन एजेंडा, इट आउटलाइंस 30 एडप्शन आउटकम्स टू इन्हांस रेजिलियंस फॉर 4 बिलियन पीपल लिविंग इन द मोस्ट क्लाइमेटिकल वनरेबल कम्युनिटीज़ बाय 2030, यानी कि 4 बिलियन लोग जो कि इस सारे चीज़ों से प्रभावित हैं, क्लाइमेटिकल कंडीशन से प्रभावित है, उनको मदद पहुंचाने की बात की गई है। एंड उसके बाद है एक्शन ऑन वाटर एडप्शन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिसे हम AWARE के नाम से जानते हैं। गाइस, ये सारे पॉइंटर्स ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आपसे स्टेटमेंट वाइज सवाल भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि पानी की जो महत्व है उसे लोगों तक पहुंचाना, बताना, क्योंकि उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे साथ वाटर क्राइसिस की भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। इन तमाम तरह की चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव, दैट इज ACMI, इट वॉज लॉन्च टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ कार्बन क्रेडिट प्रोडक्शन एंड क्रिएट जॉब्स इन अफ्रीका। अफ्रीका सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है क्लाइमेटिकल कंडीशंस की वजह से, तो यानी कि वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, वैसे प्रोग्राम लॉन्च किए जाए। और जो कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है ना, वो आपको एक सर्टेन लिमिट तक ना कार्बन एमिट करने की क्या देती है, छूट दे रही होती है। बात समझ में आ गई। कार्बन क्रेडिट हम कह रहे होते हैं, किसी और टॉपिक में, किसी और सेशन में इसके बारे में और अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, द ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस, इट ब्रिंग्स टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल द टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी ट्रांजिशंस in order to ensure an accelerated energy transition as well as ensuring targets are met. The alliance also aims to position renewable energy as a pillar to sustainable development and economic growth. जैसा कि आप अभी जानते हो, अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, विकास की बात कर रहे होते हैं, तो केवल हम आज के समय में डेवलपमेंट की नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। और अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना है तो हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ। बात समझ में आ रही है, यानी कि उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से कार्बन एमिशन कम से कम हो, और हम ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या कर रहे होंगे, ऊर्जा पैदा कर रहे होंगे और अपने ज़रूरतों को पूरा कर रहे होंगे। ये सारी बातें कही गई है COP27 में, जो एक मेजर आउटकम्स निकल कर आती है, ठीक है।
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बनता है वो ये कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर टाइमलाइन क्या रहा है इन सारे इवेंट्स का। तो आप देखो सबसे पहले 1992। गाइस मैं ये सेक्शन को इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपसे क्रोनोलॉजिकल बेस्ड सवाल भी पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे भी आने वाले समय में। तो आप देखो सबसे पहले 1992 का इवेंट जिसे आप अर्थ समिट भी कहते हो। इन रियो UNFCC इज ओपन फॉर सिग्नेचर अलॉन्ग विद द रियो कन्वेंशन। ठीक है, उसके बाद देखिए 1995 में COP1 यानी कि सबसे पहला कॉप का इवेंट बर्लिन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो क्योटो प्रोटोकॉल, देन मरक्केस एकॉर्ड्स, उसके बाद दोहा इवेंट है आपका, बाली है ना। ये सारे इवेंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके लिए क्रोनोलॉजिकल वाले सवाल बनते हैं। आप देखो रिसेंट वाला जो हुआ है वो ग्लासगो में, एंड 2022 वाला जो हुआ था आपका वो हुआ था शर्म शेख में। 26 वाला इवेंट हुआ है आपका ग्लासगो में एंड 27 वाला हुआ है आपका शर्म शेख में। अब सवाल ये बनता है जो आपके लिए होमवर्क है, वो होमवर्क क्या है, व्हेन एंड वेयर इज़ द नेक्स्ट कॉप। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कब और कहाँ पे होने वाली है अगली कॉप की इवेंट। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बात समझ में आ गई। और आपको कॉप के लिहाज से इतनी बातें ही ध्यान में रखनी है, इसके बियॉन्ड जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सवाल अगर पूछे जाएंगे तो इस तरीके से ही पूछे जाएंगे। आपको वीडियो को वापस से देखकर की नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है, दैट्स इट। आप कॉप 26 के बारे में भी जानो और कॉप 27 के बारे में भी जानते हो। अब आपको थीम, मेजर आउटकम्स, इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इसके तहत उन स्टूडेंट को हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो ऑनलाइन स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनका भी एम है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो, गेट एग्जामिनेशन हो या फिर सेट एग्जामिनेशन हो, उसको क्रैक करना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।